What's up, you guys? Welcome back to my channel. Let's continue Gap Dark Theory episode 7। तो नताशा एंड उसके सारे फ्रेंड्स उसके बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है। बट जब ऑर्डर आती है तो रूही वॉशरूम में जाती है, पर बहुत टाइम बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आती है। तो वो लोग थोड़ी टेंस थे कि बहुत टाइम बीत चुकी है पर रूही अभी तक आया क्यों नहीं। इधर रूही जब वॉशरूम से बाहर निकालती है तो वो सामने एक पर्सन को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत सरप्राइज हो जाती है। रूही शॉक में आकर कहती है, अविनाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अविनाश बहुत गुस्से में था। वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मॉर्निंग होने तक घर चले आना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातों को ना सुनना? और अब तुम इस रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो? कोई बॉयफ्रेंड के साथ आए हो क्या? कल रात से भी तुम घर नहीं आए और सुबह अपनी बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में, और ऊपर से मेरी बात को ना मानते हुए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है? ये कहने के बाद अविनाश रूही की हाथ को होल्ड करते हुए वहाँ से उसे फोर्सफुली ले जा रहा था। अविनाश कहता है, चलो तुम मच घर, मैं भी देखती हूँ तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है। रूही उसे रोक कर अपनी बात को कहने की बहुत कोशिश करती है, पर अविनाश उसकी एक भी नहीं सुनता है। वो रूही को वहाँ से लेकर गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। इधर नताशा और उसके सारे फ्रेंड उसके लिए वेट कर रही थी। वहाँ पे अनिरुद्ध कहता है, रुको मैं एक बार देख कर आता हूँ। कुछ सेकंड बाद अनिरुद्ध आकर कहता है, पर वॉशरूम में तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ से जा चुकी है। नेहा कहती है, पर वो ऐसे हमें बिना बताए यहाँ से जा कैसे सकती है? नताशा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आती है। आज पहली बार उसके बर्थडे पार्टी रूही के लिए खराब हो गई है, और आज ये उसकी सेकेंड डे है जो उसकी लाइफ की बैड डे थी, और वो भी रूही के लिए। सडनली वो लोग नोटिस करता है कि पार्किंग एरिया से एक कार जा रहा है, और उस कार पे रूही बैठी थी और ड्राइविंग सीट पर एक लड़का था। नताशा ये सोच लेती है कि वही लड़का रूही की बॉयफ्रेंड है जो उसे कल रात बार बार कॉल कर रहा था, और रूही भी बार बार उस कॉल को नताशा के सामने हाइड कर रही थी। नताशा गुस्से में आकर टेबल को एक स्लैप करते हुए वहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहती है, सी मैं तुम लोगों को यही समझाने की कोशिश करी थी कि उसकी बॉयफ्रेंड है। तभी नेहा कहती है, पर हम लोग तो उसके सोशल अकाउंट चेक करते हैं ना, वहाँ पर तो उसके कोई रिलेशनशिप स्टेटस नहीं है। नताशा गुस्से में कहती है, क्योंकि वो हाइड करके रखी है। आई स्वेयर ये लड़की ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बर्थडे पार्टी खराब करने की, और यहाँ से चली भी गई, और वो भी मुझे बिना बताए। वाह, अब देखो मैं उसके साथ क्या करती हूँ। ये कहने के बाद बिना कुछ खाए नताशा भी वहाँ से चली जाती है। इधर अविनाश के साथ गाड़ी में बैठकर रूही बहुत ही डर रही थी। एक तो उस रात की इंसिडेंट वो अभी तक भूली नहीं है, ऊपर से वो अभी बहुत गुस्से में है। तो इस गुस्से में अविनाश उसके साथ क्या करने वाला है रूही को ये अच्छी तरह से पता है। रूही किसी भी तरह आज घर नहीं जाना चाहती थी। वो जल्दी से प्रिया को मैसेज करती है, प्रिया क्या तुम घर में हो, प्लीज़ हेल्प मी। फिर वो लोग जब घर में चली आती है तो रूही देखती है प्रिया वहाँ पर कहीं भी नहीं थी। रूही बहुत डर जाती है। वो सोच रही थी कि प्रिया यहाँ होगी और उसे बचा लेगी, पर प्रिया कहीं पर भी नहीं थी। अविनाश उसे होल्ड करते हुए रूम के अंदर ले जा रहा था। रूही मन में सोचती है, नहीं वो हार चुकी है, आज यहाँ से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। पर वो लोग जब रूम के अंदर आता है तो रूही बहुत सरप्राइज हो जाती है। वहाँ पर बैठी थी प्रिया और प्रिया के कुछ फ्रेंड्स। वो लोग रूही की अंकल के साथ बात कर रही थी। वो लोग यही डिस्कस कर रही थी कि आज उनके घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो वो लोग रूही को लेकर जाएगी। तो रूही के अंकल भी इस बात को मान जाता है। तो प्रिया और उसके सारे फ्रेंड्स जल्दी से रूही को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इधर अविनाश उसके पापा से कहता है, आपने उसे जाने क्यों दिया? उसमें आजकल कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है, अगर ऐसी चलती रही ना तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। अविनाश के पापा कहता है, जो भी है मैं इस चीज़ को बाद में देख लूँगा, अभी रूही को जाने दो। हम बाहर वाले के सामने ये नहीं दिखा सकते कि हम उसे टॉर्चर करते हैं। रूही ठीक उसी टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हुए एक बार पीछे घूमकर देख लेती है। रूही को भी अच्छी तरह से पता है कि उसकी अंकल बिना कोई रीज़न से उसे यहाँ से जाने ही नहीं देती। फिर उस दिन रूही पूरा डे प्रिया के साथ ही रुक जाती है, पर रूही के लिए प्रॉब्लम्स यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। उसने नताशा की बर्थडे पार्टी छोड़कर आ गई है, और वो भी नताशा को बिना बोले। शी नो वेरी वेल कि इस चीज़ को लेकर नताशा कल ऑफिस में बहुत रिएक्ट करेगी।
और क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अगेन उसने नताशा को हर्ट किया है। वो सोच रही थी 5 साल के पहले वाली वो हर्ट काफ़ी नहीं थी क्या, फिर से आज भी वो नताशा को हर्ट किया है, और वो भी उसके बर्थडे के दिन। ये सारी बातें रूही अपनी फ्रेंड प्रिया को सब कुछ बताती है। ये सब बातें सुनकर प्रिया भी रिएक्ट करती है। वो कहती है, क्या तूने फिर से गड़बड़ कर दी? पर इसमें तेरी तो कोई गलती नहीं है ना, अविनाश जाकर तुझे वहाँ से लेकर आया है। रूही कहती है, पर ये सब बात तो नताशा नहीं समझेगी ना। प्रिया कहती है, तो तू उसे सच सच बता देना। रूही कहती है, नहीं, मैं अभी उन्हें ये सारी बातें नहीं बोल सकती, और मैं क्यों बोलूँ, मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम खुद हैंडल कर सकती हूँ, और वैसे भी मेरे साथ जो अभी हो रही है वो सही हो रही है। मैंने 5 साल पहले गलती की थी ना उन्हें हर्ट करके, तो भी मेरे साथ जो भी हो रही है वो सही हो रही है। प्रिया कहती है, ये गलत है रूही, तो खुद को ही पनिशमेंट दे रही है। बट रूही, नताशा को तो तेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। उस दिन के बाद तो तूने रियलाइज़ की थी ना कि तूने बहुत बड़ी गलती की थी, तो इसीलिए तूने नताशा को बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की थी, और धीरे धीरे तूने ये रियलाइज़ की कि नताशा को लेकर तेरे दिल में कुछ फीलिंग्स है। तो जाके ये सारे बात नताशा को बोल देना, क्यों खुद को इतना तकलीफ दे रही है। रूही रोते हुए कहती है, पर मैंने तो तब उन्हें नहीं ढूंढ पाई थी ना, और अब जब वो मुझे मिली तो वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। तो अगर इस टाइम पे मैं जाकर उन्हें ये सारी बात कहूँगी तो उन्हें तो यही लगेगी ना कि मैं उन्हें इतने रिच देखकर ये सारी बात अभी बोल रही हूँ। और सिर्फ वही नहीं, अगर ये बात कोई और भी सुनता है तो वो भी यही कहेगा कि अब वो इतने रिच हो गई है ना, तो इसीलिए वो लड़की उसके पास जा रही है। प्रिया कहती है, बट दैट्स नॉट ट्रू रूही। रूही अपने आंसू पोंछते हुए इस बात को इनकार कर रही थी। रूही कहती है, मैं नताशा को ये बात कभी नहीं कहूँगी। तो प्रिया भी आगे और कुछ नहीं कहती है, वो बस रूही को देख रही थी। एट दैट टाइम रूही की फ़ोन रिंगिंग होती है। प्रिया जब देखती है तो वो कॉल उसके बॉस की थी, यानी कि नताशा की। रूही उस कॉल को उठाने से इनकार कर देती है, और ऐसे ही नताशा उसे बहुत बार कॉल करती है, पर रूही एक भी कॉल के आंसर नहीं देती है। फिर व्हाट्सएप पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आती है, एंड ऑफ कोर्स वो सारे मैसेजेस नताशा की थी, पर रूही ने एक भी मैसेजेस सीन नहीं की। इधर नताशा बहुत गुस्सा हो जाती है। रूही ना ही उसकी कॉल उठाती है और ना ही कोई मैसेजेस की रिप्लाई करती है। इधर नताशा सिर्फ सोच रही थी कल मॉर्निंग कब होगी और ऑफिस में वो रूही से कब मिलेगी, और उसे भी नहीं पता कि वो रूही के साथ क्या करने वाली है, क्योंकि उसे इतने इग्नोर अभी तक किसी ने नहीं की। ऊपर से उसके बर्थडे के दिन को भी उसे नहीं खराब कर दी है। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर कोई भी ऐसा करता तो मैं तो उसे आई थिंक मार ही डालती। तो अगली मॉर्निंग ऑफिस में दिखाई जाती है। रूही को प्रिया छोड़ने आती है, क्योंकि रूही ऑफिस आने के लिए बहुत ही डर रही थी, तो प्रिया उसे छोड़ने आती है। तो वो लोग कुछ बातें कर रही थी और एक चीज़ को लेकर बहुत ही हंस रही थी, और ठीक तभी नताशा की एंट्री होती है। तो नताशा जब उन दोनों के पास आती है तो रूही उसे देख लेती है, और तभी रूही की स्माइली फेस एक स्कैरी फेस में बदल जाती है। और नताशा जब रूही को देखती है तो वो कुछ सेकंड के लिए वहीं पर रुक जाती है, और अपने सनग्लास को ओपन करके एक बार रूही को देख लेती है, फिर से अपनी सनग्लास को पहन के बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। नताशा के चले जाने के बाद प्रिया रूही से कहती है, हु इज शी? रूही कहती है, शी इज। प्रिया कहती है, वेट, शी इज योर बॉस? रूही कहती है, यस। प्रिया कहती है, OMG, शी इज सो हॉट, आई एम डैम श्योर लड़के के साथ साथ कोई भी लड़की की भी क्रश बन जाएगी वो। बाकियों को तो पता नहीं, पर राइट नाउ वो मेरी तो क्रश बन चुकी है। रूही थोड़ी जलसी में कहती है, शट अप, क्या क्रश लगा के रखे हो। फिर प्रिया कहती है, ओके, तो फिर मैं चलती हूँ, मैं 9 PM तक आ जाऊँगी तुम्हें लेने के लिए, ठीक है। फिर प्रिया वहाँ से निकल जाती है, और रूही भी बाकी एम्प्लॉय के साथ लिफ्ट में ऊपर आ जाती है। फिर लिफ्ट जब ऑफिस के सामने आकर रुकती है तो सारे एम्प्लॉय एक एक करके ऑफिस में एंट्री करती है। तो जैसे कि रूही बहुत ही पीछे थी, तो वो जब लिफ्ट से निकल रही थी तो सारे एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑफिस में जा चुकी थी। फिर रूही भी लिफ्ट से निकालकर ऑफिस में जाने के लिए जैसे ही ऑफिस की डोर को ओपन करने वाली थी, तभी वो रियलाइज़ करती है कि कोई पीछे से आकर उसके हाथ को होल्ड करते हुए उसे बैक से ही पुल करते हुए पीछे ले जा रही थी। वो
वो पर्सन नताशा थी। वो रूही को पुल करते हुए लिफ्ट में ले आती है और फिर लिफ्ट की दरवाज़ा बंद कर देती है। और ये चीज़ इतनी फास्ट हो रही थी कि रूही देख ही नहीं पाया कि वो पर्सन कौन है। फिर रूही जब देखती है कि वो पर्सन नताशा है, तब तक नताशा लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर के बटन को प्रेस करती है। फिर वो रूही को लिफ्ट की वॉल में पुश करती है और उसके पास जाकर उसे कवर करते हुए कहती है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ से आने की, जब मैंने तुम्हें वहाँ पर लेके गई थी। तुम्हें पता है ना कि मैं वहाँ पे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गई थी और तुम वहाँ पे वॉशरूम के बहाना करके वहाँ से निकल आए, और वो भी मुझे बिना बताए। हाउ डिस्गस्टिंग, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? और इतना काफ़ी नहीं है, तुम वहाँ से किसके साथ निकल आए? अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वाओ, यू नो व्हाट रूही, मैं उस दिन रात को सोच रही थी कि मैं सब कुछ भूलने के लिए ट्राई करूँगी, पर कल की जो तुम्हारी बिहेवियर थी ना, उससे वो सारे दिन मुझे फिर से याद आ गई। तुम वो लायक ही नहीं हो कि मैं वो तुम्हारी सब कुछ भुला दूँ और तुम्हें माफ़ कर दूँ। बताओ रूही, क्या तुम एक बार बोल नहीं सकते थे कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहते हो? और तुम उसकी कॉल को बार बार उस दिन मेरे सामने हाइड करने की कोशिश कर रहे थे, पर क्यों? और इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें डर नहीं लगा आज ऑफिस आने में? तुम वहाँ पे खड़े होकर अपनी फ्रेंड के साथ हंस रहे थे। कैसे रूही, तुम कैसे कर लेते हो ये सब? वो कहते हुए रूही की गालों को प्रेस कर रही थी। रूही फील करती है कि नताशा बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब है। रूही नताशा की इतनी बातों की कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। नताशा थोड़ी सीरियस होकर लाउड वॉइस में कहती है, अगर तुमने मुझे आज कुछ बताया नहीं ना, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। रूही रियलाइज़ करती है कि नताशा बहुत गुस्से में है, तो वो धीरे धीरे कहती है, नहीं, आप गलत समझ रहे हो, वो मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है। नताशा कहती है, अच्छा, फिर से झूठ? तुम्हें पता था ना कि तुम अपनी ऑफिस के बॉस के साथ थे, तो अगर वो लड़का इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो तुम अपने बॉस को छोड़कर नहीं जाते। तो ऐसे ही नताशा रूही के साथ फाइट कर रही थी और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर में आकर रुक जाती है एंड लिफ्ट की डोर ओपन हो जाती है और उसके सामने ही खड़ी होती है एक लड़की। ऑलराइट गाइस, दैट्स द वीडियो एंड डोंट वरी, वो किसिंग सीन आज ही होगी। यस, आज 2 एपिसोड अपलोड करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं एक साथ एक लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए आज डिवाइड करके 2 एपिसोड अपलोड करने वाली हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।